हाय फ्रेंड्स, आप सभी को आपके अपने यूट्यूब चैनल आर मैथ क्लासेस पे हार्दिक स्वागत है। मैं रंजन कुमार आज आप सबों के लिए रेलवे के द्वारा पूछे गए प्रीवियस ईयर का मैथ का क्वेश्चन सेट लेकर आया हूं, जो आपके आने वाले एग्जाम के लिए काफ़ी ज़्यादा फायदेमंद है। तो आइए इन सभी क्वेश्चनों का हम यहाँ से रिवीजन स्टार्ट करें। आपके स्क्रीन पे जो पहला क्वेश्चन है क्या कह रहा है कि एक 10 मीटर लंबी सीढ़ी एक खड़ी दीवार पर टिकी है। यह जमीन के साथ 60 डिग्री का कोण बनाती है। दीवार और सीढ़ी के पैरों के बीच कितनी दूरी है, ये हमको निकालना है। ये हाइट और डिस्टेंस का क्वेश्चन है, इसका हम लोग सोल्यूशन देखते हैं। क्या कर रहा है कि 10 मीटर लंबी सीढ़ी खड़ी दीवार के सहारे टिकी है। जैसे मान लेते हैं ये आपका दीवार है, ये आपका दीवार है और इस पे कोई सीढ़ी इस प्रकार ये लगा हुआ आपका, ये सीढ़ी लगा हुआ है। जैसे ए बी सी हम मान लेते हैं, ये सब लिखने की आवश्यकता नहीं, लेकिन यहाँ पे हम लोग क्या मान लेते हैं, जैसे ए बी जो आपका ये दीवार आपका है, ठीक है, ये आपका दीवार हो गया और ये जो पोर्शन है ये आपका क्या है, सीढ़ी। कह रहा है कि सीढ़ी की जो लंबाई है 10 मीटर है, इसकी लंबाई 10 मीटर है। यह जमीन के साथ 60 डिग्री का कोण बना रहा है, यहाँ पे 60 डिग्री का कोण बन रहा है। तब क्वेश्चन पूछ रहा है, कह रहा है कि दीवार यानी दीवार, ये दीवार और सीढ़ी के पैरों के बीच की दूरी, दीवार और सीढ़ी का पैर ये हुआ यहाँ से यहाँ, यानी BC हमको निकालना है। BC बराबर भाट क्या होगा हमको, देखिए दिया हुआ क्या क्या दिया हुआ है, हमको निकालना रिलेशन किस में लेना है, यानी नीचे, यानी ये आधार और कर्ण। तो आधार और कर्ण किस में होता है, तो आधार और कर्ण का रिलेशन कॉस से हमको प्राप्त होता है। तो सीधे cos 60 डिग्री का उपयोग करेंगे। cos 60 डिग्री पर आधार, तो आधार की जगह BC और कर्ण के जगह पे आपका हो जाएगा AC। cos 60 का वैल्यू जानते हैं, cos 60 किसके बराबर होता है, तो sin 30 के बराबर होता है। sin 30 का वैल्यू 1/2 इज इक्वल टू, तो BC के जगह पे x रख देते हैं और AC के जगह पे आपका कितना है, 10 है। तो 2 में x का गुना करेंगे, 2x नहीं तो सीधे कैंसिल करते हैं 2 से 10 को, ये 5 हो जाएगा। तो यानी x बराबर 5 मीटर, यानी BC का जो दूरी होगा 5 मीटर, आसानी से आंसर प्राप्त हो जाएगा। यानी दीवार और सीढ़ी के पैरों के बीच की दूरी कितना होगा, 5 मीटर, जो कि ऑप्शन नंबर ए है जो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका। ठीक है, अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन जो आपके स्क्रीन पे है क्या कह रहा है, एक लाइट हाउस की समुद्र तल से ऊंचाई 20 मीटर है। ठीक है, लाइट हाउस के शीर्ष से समुद्री जहाज का अवनमन कोण 30 डिग्री है। जहाज के लाइट हाउस के तल से दूरी कितनी है, यानी लाइट हाउस है। तो लाइट हाउस जैसे मान लेते हैं ये आपका लाइट हाउस है, खंभा एक लगा हुआ है, इस पे आपका लाइट है, तो इसी को लाइट हाउस कहते हैं। लाइट हाउस है जो समुद्र तल से 20 मीटर ऊंची है, यानी इसकी ऊंचाई दिया हुआ है 20 मीटर है। लाइट हाउस के शीर्ष से एक समुद्री जहाज का अवनमन कोण, अवनमन कोण मतलब जहाज यहाँ पे है तो इसे स्थिति में ऊपर से देखने पे यहाँ पे कोण बनता है आपका अवनमन कोण। ठीक है, तो आपको अवनमन कोण कह रहा है कितना बन रहा है, 30 डिग्री का अवनमन कोण इसको प्राप्त होता है, बनता है। जहाज की लाइट हाउस के तल से दूरी कितनी है, जहाज के यानी इस जहाज के यहाँ पे ये जो पॉइंट पे जहाज है यहाँ से इसके तल से दूरी कितनी, लाइट हाउस के तल से दूरी कितनी है, इसका दूरी निकालना है। यदि हम इसको x मान लेते हैं, देखिए रिलेशन किस में दिया हुआ, तो 90 डिग्री एंगल है, एंगल के सामने वाला साइड जो होता है आपका लंब हो जाएगा, और ये आधार, लंब और आधार, लंब आधार किस में रहता है, तो tan में, सीधे tan थीटा का हम लोग प्रयोग कर देंगे। थीटा की जगह 30 डिग्री तो tan 30 डिग्री बराबर लंब के जगह 20 और आधार के जगह पे x। tan 30 का वैल्यू जानते हैं, tan 30 बराबर क्या होता है, 1/√3 बराबर 20/x। हमको x का वैल्यू निकालना है, तो x बराबर क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे, 20 में √3 का गुना करेंगे, 20√3 मीटर हो जाएगा, जो कि आसानी से आपका ऑप्शन नंबर बी है जो मैच हो जाता है, और इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी है जो करेक्ट आंसर हो जाएगा। काफ़ी सिंपल क्वेश्चन ये। अवनमन कोण यहाँ पे ध्यान देने बात है कि अवनमन कोण बनता है, तो अवनमन कोण ऐसी स्थिति में अवनमन कोण आपका ऊपर बनेगा यहाँ पे, ठीक है ना, यहाँ पे जो होगा अवनमन कोण। अब ये लाइन और ये लाइन आपस में आपका पैरेलल होगा, तो पैरेलल होने के कारण ये दोनों अल्टरनेट इंटीरियर एंगल यानी एकांतर कोण बनता है। एकांतर कोण बनेगा तो यहाँ पे ये दोनों कोण बराबर है, जितना ये कोण उतना यहाँ कोण, यानी यहाँ पे 30 डिग्री बन रहा है तो यहाँ पर भी 30 डिग्री बनता है। इसी कारण यहाँ पे डायरेक्ट हम लोग 30 डिग्री कोण बना करके निकाल लेते हैं यहाँ पे। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन जो आपके स्क्रीन पे है क्या कह रहा है, एक दीवार के सहारे तिरछी खड़ी हुई सीढ़ी का उन्नयन कोण 45 डिग्री है और इसका निचला सिरा दीवार से 10 मीटर की दूरी पर है। दीवार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। देखिए यहाँ पे कह रहा है कि दीवार के सहारे तिरछी खड़ी सीढ़ी, जैसे मान लेते ये आपका दीवार है, ठीक है, ये आपका क्या है, ये दीवार है, इसके सहारे तिरछी खड़ी सीढ़ी, यहाँ पे कोई सीढ़ी खड़ा है जो तिरछा है, का उन्नयन कोण 45 डिग्री, यानी 45 डिग्री का ये कोण बना रहा है यहाँ पे, और इसका निचला सिरा यानी दीवार का
और सीढ़ी का ये निचला सिरा, सीढ़ी का निचला सिरा जो है दीवार के निचले सिरे से 10 मीटर की दूरी है, यानी यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस 10 मीटर है। तब कह रहा है दीवार की ऊंचाई क्या है, यानी दीवारी से दीवार की ऊंचाई क्या है, एच निकालना है। तो हमको रिलेशन किससे लेना है, तो हाइट और बेस। तो हाइट और बेस किस में होता है, तो सीधे जानते हैं टेन में, यानी टेन 45 का हम लोग फार्मूला का यूज करेंगे। टेन 45 बराबर लम्ब, तो लम्ब के जगह पे एच है, आधार के जगह पे 10 है। टेन 45 का वैल्यू जानते हैं, टेन 45 कितना होता है 1, तो 1 बराबर एच बाई 10, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करने पे तो एच बराबर आपका 10 मीटर है, जो आसानी से आंसर प्राप्त हो जाएगा। और इस प्रकार इस क्वेश्चन का आंसर होगा जो ऑप्शन नंबर ए है, जो करेक्ट आंसर हो जाएगा। आपका क्वेश्चन पूछा था दीवार की ऊंचाई क्या है, तो दीवार की ऊंचाई आसानी से आपका 10 मीटर प्राप्त हो जाता है। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन जो आपके स्क्रीन पे क्या कह रहा है कि एक 20 मीटर लंबी सीढ़ी एक खड़ी दीवार पर टिकी हुई है। 20 मीटर लंबी सीढ़ी खड़ी दीवार पर टिकी हुई है, जैसे यहाँ फिगर हम लोग बनाते हैं 20 मीटर लंबी सीढ़ी। तो ये यानी ये सीढ़ी जो आपका ये दीवार है आपका, इस पर तिरछा सीढ़ी लगाए तो 20 मीटर लंबी सीढ़ी दीवार पर टिकी है। या ज़मीन से 30 डिग्री कोण बनाती है, तो ज़मीन के साथ यहाँ पे कितना डिग्री कोण बना रहा है, तो 30 डिग्री का कोण बन रहा है। सीढ़ी दीवार को कितनी ऊंचाई तक पहुँचेगी, यानी सीढ़ी है जो दीवार के, ये दीवार है कितनी ऊंचाई तक पहुँचेगा, यानी हमको दीवार का ऊंचाई निकालना, एच निकालना। तो दिया हुआ है एंगल ट्रेंगल का कौन कौन साइड, तो हाइट है और आपका कर्ण है, ठीक है। ये हाइट है, ऊंचाई है और कर्ण दिया हुआ, यही दोनों में रिलेशन लेना है। तो हाइट और कर्ण, ऊंचाई और कर्ण किस में होता है, तो ये साइन में, यानी साइन 30 डिग्री बराबर साइन 30 डिग्री लम्ब, तो लम्ब के जगह पे एच हो जाएगा और बटा कर्ण, तो कर्ण आपका हो जाएगा 20। साइन 30 का वैल्यू जानते हैं हम लोग, 1/2 बराबर एच बटा 20 हो जाएगा। इसको कट करेंगे, 2 से कैंसिल करेंगे, 20 को 10, तो एच बराबर 10 मीटर। यानी जो सीढ़ी हम लगाएंगे तो कितना दीवार के कितना ऊंचाई तक जाएगा, तो 10 मीटर ऊंचाई तक पहुंचेगा। इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा जो ऑप्शन नंबर ए है, जो करेक्ट आंसर ये आपका हो जाएगा। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन जो आपके स्क्रीन पे है क्या कह रहा है, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि यदि tan थीटा प्लस sec थीटा बराबर x, तो tan थीटा का मान क्या होगा, ये हमको निकालना है। दिया हुआ क्वेश्चन क्या है, tan थीटा प्लस sec थीटा बराबर x, ठीक है। देखिए आपका tan थीटा प्लस sec थीटा बराबर ये आपका क्या कर रहा है, x है। तब पूछ रहा है tan थीटा का वैल्यू क्या होगा, tan थीटा इज इक्वल टू वाट, tan थीटा का वैल्यू क्या होगा। तो देखिए tan sec, तो tan sec से हम लोग एक रिलेशन निकालते हैं। यहाँ से tan sec का कौन सा फार्मूला होता है, तो हम लोग फार्मूला क्या जानते हैं कि sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा बराबर फार्मूला क्या होता है 1। sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा बराबर फार्मूला क्या जानते हैं 1। अब sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा ये किस पे बैठा हुआ है, तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्म में है। a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर को a प्लस बी, यानी एक बार इसको प्लस के साथ और दूसरी बार इसको माइनस के साथ गुना कर सकते हैं, यानी a प्लस बी इंटू ए माइनस बी बराबर क्या हो जाएगा आपका 1 हो जाएगा। तो tan थीटा प्लस sec थीटा, यानी tan थीटा प्लस sec थीटा बराबर x। जब यहाँ पर हम इसके जगह पे हम x रखेंगे, पुट करेंगे, तो x इंटू sec थीटा माइनस tan थीटा इज इक्वल टू कितना प्राप्त होगा आपका 1। तो यहाँ से हम लोग क्या निकालेंगे, sec थीटा माइनस tan थीटा इज इक्वल टू 1, और ये आपका मल्टीप्लाई में इधर आएगा, डिवाइड में 1/x हो जाएगा। तो इस जो इक्वेशन है यहाँ पे आपका दिया हुआ था क्वेश्चन में, tan थीटा प्लस sec थीटा बराबर x, इसको हम लोग फर्स्ट इक्वेशन मान लेते हैं, इसको सेकेंड इक्वेशन हम लोग मान लेते हैं। अब कह रहा है किसका निकालना है, tan का। तो tan का कब निकलेगा, इस दोनों इक्वेशन को यदि हम माइनस कर देते हैं, माइनस करने से क्या होगा, यहाँ पर साइन क्या हो जाएगा प्लस, और दोनों tan बच जाएगा और सेक आपका कैंसिल हो जाएगा। यानी डायरेक्ट यहाँ पे हम लोग करेंगे फर्स्ट माइनस सेकेंड करेंगे। तो फर्स्ट माइनस सेकेंड करने पे क्या होगा आपका, सेक यहाँ माइनस और यहाँ पर भी यहाँ प्लस, प्लस माइनस सेक से सेक कैंसिल होगा, तो बचेगा tan थीटा ये और tan थीटा ये, तो tan tan थीटा इज इक्वल टू एक्स, यहाँ प्लस और इसके कारण यहाँ पे साइन माइनस होगा, तो x माइनस 1/x, ठीक है। तो tan थीटा का जब हम लोग वैल्यू निकालेंगे यहाँ, तो ये हो जाएगा आपका एक्स स्क्वायर माइनस 1 अपॉन एक्स, नीचे रहेगा, ये 2 आपका मल्टीप्लाई में है, इधर आएगा डिवाइड में, यानी 2x हो जाएगा। तो tan थीटा बराबर एक्स स्क्वायर माइनस 1 अपॉन 2x आपका प्राप्त होगा, जो ऑप्शन नंबर डी है, जो करेक्ट आंसर है इस क्वेश्चन का आपका। ये सिंपल क्वेश्चन था। यहाँ पे आपका दिया हुआ था tan थीटा प्लस sec थीटा बराबर x, तो हम लोग फार्मूला क्या जानते हैं, ये फार्मूला आपका होता है sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, और किस फॉर्म में है, तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी एक ब्रैकेट प्लस दूसरा ब्रैकेट माइनस, यानी sec थीटा प्लस tan थीटा
सेक थीटा माइनस टेन थीटा बराबर 1। अब सेक थीटा प्लस टेन थीटा क्वेश्चन में दिया हुआ एक्स, जब ये एक्स दिया हुआ तो सेक थीटा माइनस टेन थीटा क्या हो जाएगा निकालने पे 1/x। अब देखिए हमको निकालना है टेन का, तो टेन निकालना है, टेन को बचाने की कोशिश करना है हमको, तो सेक को कैंसिल करेंगे। तो सेक कैंसिल कब होगा, जब सेकेंड को माइनस करेंगे, तो माइनस, यहाँ माइनस के कारण यहाँ प्लस हो जाएगा ये साइन आपका, और ये माइनस, तो इसी से क्या होगा, ये माइनस सेक थीटा प्लस सेक थीटा ये आपका कैंसिल हो जाएगा। टेन टेन टू टेन थीटा इज इक्वल टू एक्स माइनस 1/x, और इसको सॉल्व करने पे आपका टेन थीटा बराबर एक्स स्क्वायर माइनस 1/2x आपका आसानी से प्राप्त हो जाता है। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन जो आपके स्क्रीन पे है क्या कह रहा है कि x बराबर a सेक थीटा प्लस b टेन थीटा। अगला क्वेश्चन जो दिया हुआ है x बराबर a सेक थीटा प्लस b टेन थीटा ये दिया हुआ, साथ ही साथ कह रहा है कि y बराबर, y जो किसके बराबर है, b सेक थीटा प्लस a टेन थीटा इसके बराबर। तो हमको निकालना क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बराबर भाट, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बराबर भाट, इसका हमको वैल्यू निकालना है, इसका सॉल्यूशन करना है। तब क्या करते हैं हम, फर्स्ट एक्स स्क्वायर तो यानी फर्स्ट एक्स का स्क्वायर कर देते हैं, वाई का स्क्वायर, जब एक्स का स्क्वायर करेंगे तो इधर भी आपका स्क्वायर होगा, यानी इसका स्क्वायर करेंगे तो सीधे तौर पर इस इक्वेशन का स्क्वायर करते हैं, तो ए स्क्वायर सेक स्क्वायर थीटा यानी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो बी इस पर भी स्क्वायर होगा, इस पर भी स्क्वायर होगा, बी स्क्वायर टेन स्क्वायर थीटा प्लस 2a सेक थीटा इंटू बी टेन थीटा ये आपका होगा। अब यहाँ पे माइनस है तो माइनस के कारण यहाँ पे साइन सबका चेंज हो जाएगा, ठीक है। तो डायरेक्ट यहाँ पे हम नीचे लिखते चले जाते हैं, माइनस बी स्क्वायर सेक स्क्वायर थीटा, माइनस के कारण साइन चेंज हो रहा है, फिर से माइनस ए स्क्वायर टेन स्क्वायर थीटा माइनस 2ab सेक थीटा इंटू टेन थीटा, माइनस के कारण सबका साइन चेंज हो जाता है। देखिए ये वाला आपका टर्म प्लस में है, यहाँ पे माइनस में, तो ये प्लस माइनस कैंसिल हो जाएगा। ए स्क्वायर सेक स्क्वायर थीटा, तो दोनों टर्म आपका ए यहाँ कॉमन आ रहा है, ए स्क्वायर कॉमन, तो ए स्क्वायर यदि कॉमन निकालेंगे तो बचेगा आपका सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा। उसी प्रकार बी वाला टर्म में हम कॉमन निकालते हैं, इसमें और इस दोनों में हम रिलेशन निकालते हैं, तो बी स्क्वायर कॉमन आपका, तो बी स्क्वायर कॉमन निकलेगा, तो बचेगा क्या, बचेगा आपका टेन स्क्वायर थीटा माइनस सेक स्क्वायर थीटा आपका ये प्राप्त होगा। तो सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा, हम लोग फार्मूला अभी देखे इसके पहले वाले क्वेश्चन में कि सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा 1 होता है, तो सीधे तौर पर आपका ए स्क्वायर लिखेंगे। और इसमें क्या आपका दिया हुआ है टेन स्क्वायर थीटा माइनस सेक स्क्वायर थीटा, तो इसको यदि हम सेक स्क्वायर में लिख देंगे तो यहाँ पे माइनस यदि कॉमन निकालते हैं तो माइनस के कारण बाहर वाला साइन चेंज हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा, ये बी स्क्वायर सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इस फॉर्म में ये लिखा जाएगा। क्यों लिखा है, क्योंकि माइनस जब निकालेंगे तो माइनस ये और माइनस प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, बी स्क्वायर सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा हो जाएगा। तो सीधे तौर पे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर आपका आसानी से आंसर प्राप्त हो जाएगा, क्योंकि सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा 1 हो जाएगा, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर आपका बचेगा, जो कि ऑप्शन नंबर इस क्वेश्चन का जो है बी है, जो सेकेंड ऑप्शन जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन जो आपके स्क्रीन पे है क्या कह रहा है कि आपका क्वेश्चन दिया हुआ है cot 1 डिग्री cot 2 डिग्री cot 3 डिग्री डॉट डॉट करके cot 90 डिग्री, इसका मान हमको निकालना है, इसका वैल्यू क्या होगा। देखिए आपका दिया हुआ cot 1 डिग्री cot 2 डिग्री, ठीक है ना। क्वेश्चन में आपका दिया हुआ cot 1 डिग्री डॉट cot 2 डिग्री cot 2 डिग्री इंटू cot 3 डिग्री, इस तरह से डॉट 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 कहाँ तक है, cot 90 डिग्री है, तो इसका हमको वैल्यू निकालना है। तो सिंपल तौर पे ये क्वेश्चन काफ़ी इजी हो जाएगा यदि हम लोग थोड़ा सा यहाँ पे क्या कर दें, यहाँ पे cot 90 का वैल्यू पुट कर दें, क्योंकि हम लोग जानते हैं cot 90 क्या होता है आपका 0 होता है, cot 90 का वैल्यू क्या होता है आपका ये 0 होता है। तो जैसे ही यहाँ पे हम 0 पुट करेंगे और ये यहाँ जो पॉइंट है इसका मतलब ये सभी इनटू में गुना में है, तो यहाँ पे जब 0 पुट करेंगे तो सभी किसी भी टर्म में 0 से गुना करने पे इसका आंसर है जो 0 प्राप्त हो जाएगा। इसमें किसी प्रकार का कोई झंझट की बात नहीं है, सीधे cot 90 0, तो 0 इज इक्वल टू 0 में किसी भी टर्म से गुना करें, इसमें कितना बड़ा भी टर्म क्यों ना हो सभी से गुना करने पे 0 प्राप्त होगा, जो कि ऑप्शन नंबर ए है जो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन जो आपके स्क्रीन पे है क्या कह रहा है, निम्नलिखित व्यंजक का मान क्या है। इसमें व्यंजक क्या है, तो tan 0 डिग्री tan 1 डिग्री tan 2 डिग्री tan 3 डिग्री डॉट डॉट tan 89 डिग्री तक आपका है। तो इसमें tan 0 डिग्री
इंटू tan 1 डिग्री इंटू tan 2 डिग्री डॉट डॉट ऐसे करके आपका कहाँ तक है tan 89 डिग्री तक। तो इसमें भी ये क्वेश्चन हमको आसान कब हो जाएगा, जब tan 0 डिग्री का हम लोग इस क्वेश्चन में इक्वेशन में वैल्यू पुट कर दे। tan 0 का वैल्यू क्या होता है, तो हम लोग जानते हैं tan 0 इज इक्वल टू 0, और ये सभी किस में है, मल्टीप्लाई के रूप में है, तो इसमें किसी कितना बड़ा भी टर्म से गुना करेंगे तो इस क्वेश्चन का भी सेम आंसर आपका 0 प्राप्त होगा, जो कि इसका भी ऑप्शन नंबर ए है जो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन जो आपके स्क्रीन पे है क्या कह रहा है, अगला क्वेश्चन जो आपके स्क्रीन पे है क्या कह रहा है, एक्स वाई जेड एक समकोण त्रिभुज है जिसका कोण एक्स 90 डिग्री है, भुजा एक्स वाई की लंबाई 6 सेंटीमीटर और भुजा वाई जेड की लंबाई 10 सेंटीमीटर है। यदि त्रिभुज एक्स वाई जेड के अंतःवृत्त का केंद्र सी है तो अंतःवृत्त द्वारा घिरे क्षेत्र के अतिरिक्त भाग का क्षेत्रफल वर्ग सेंटीमीटर में ज्ञात कीजिए। इसका क्षेत्रफल हमको निकालना। तो दिया हुआ क्या है, एक्स वाई जेड एक समकोण त्रिभुज है। तो मान लेते हैं जैसे आपका ये आपका एक्स वाई जेड ये हो गया आपका, ठीक है, एक समकोण त्रिभुज जिसमें एक्स 90 डिग्री यानी एक्स यहाँ पे होगा, ये वाई हो जाएगा और ये आपका जेड एंगल हो रहा है। ये कितना डिग्री कह रहा है, ये 90 डिग्री का कोण कह रहा है। एक्स वाई की लंबाई 6 सेंटीमीटर और भुजा वाई जेड की लंबाई यानी वाई जेड की लंबाई 10 सेंटीमीटर है। यदि एक्स वाई जेड के अंतःवृत्त का केंद्र यानी इसके अंदर कोई अंतःवृत्त है, ठीक है, तो यानी कोई वृत्त स्थित है, तब कह रहा है इस स्थिति में इसका केंद्र सी है। मान लेते हैं यहाँ पे इसका केंद्र क्या आपका सी है। तब पूछ रहा है कि इस अंतःवृत्त द्वारा घिरे क्षेत्र यानी इसके द्वारा जो इसके अंदर वाला ये जो क्षेत्र है इसके अतिरिक्त इसके अलावे अतिरिक्त भाग का क्षेत्रफल क्या होगा, यानी इन सभी भाग का क्षेत्रफल क्या होगा। तो निकलेगा कैसे, यदि हम त्रिभुज के क्षेत्रफल में से इस वृत्त का क्षेत्रफल को घटा दें तो अतिरिक्त भाग का क्षेत्रफल हमको निकल जाएगा। ये जो वृत्त के अंदर वाला पोर्शन है इसका क्षेत्रफल नहीं निकालना है, इसके बाहर वाला पार्ट का हमको क्षेत्रफल निकालना है। त्रिभुज से घिरे हुए ये सब जो घिरा हुआ क्षेत्र है ये सभी का हमको क्षेत्रफल निकालना है। तो सिंपल तौर पर हम लोग सबसे पहले क्या ज्ञात करना होगा, हमको इस त्रिभुज के अंदर जो वृत्त है उसकी त्रिज्या क्या है, ठीक है। यानी यहाँ से हमको एक फार्मूला या ध्यान में रखना है कि किसी समकोण त्रिभुज के अंतःवृत्त की त्रिज्या ज्ञात करना है। तो अंतःवृत्त की त्रिज्या का फार्मूला क्या होता है, त्रिभुज का क्षेत्रफल अपॉन त्रिभुज का परिमाप, अर्ध परिमाप, त्रिभुज का अर्ध परिमाप, ठीक है। समकोण त्रिभुज के अंतःवृत्त का क्षेत्रफल, अंतःवृत्त की त्रिज्या, ये आर बराबर फार्मूला होता है, त्रिज्या का फार्मूला होता है। क्या कैसे निकालेंगे, त्रिभुज का क्षेत्रफल यानी त्रिभुज का क्षेत्रफल हमको चाहिए अपॉन त्रिभुज का अर्ध परिमाप, ठीक है। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल कब निकलेगा, ये 10 है ये 6 है, तो ट्रिपलेट फॉर्म होता है जानते हैं, 10 का स्क्वायर माइनस 6 का स्क्वायर, ये आपका निकल जाएगा। तो इस तरह से निकालने पे ये आपका 8 आ जाएगा। यानी सिंपल जानते हैं कर्ण का स्क्वायर माइनस आधार का स्क्वायर ये होता है लंब का स्क्वायर। तो 10 का स्क्वायर 100, 6 का स्क्वायर 64, 10 में से 64, 6 का स्क्वायर 36, 10 में से 36 जाएगा तो ये 64 बचेगा और 64 का रूट अंडर करने पे आपका 8, यानी हाइट है जो आपका 8 चलाएगा। तो 8 जब हम निकालते हैं तो त्रिभुज का क्षेत्रफल तो 1/2 गुने आधार 6 है गुने ऊंचाई अपॉन त्रिभुज का अर्ध परिमाप। तो त्रिभुज का अर्ध परिमाप निकालते हैं 10, 8, 18, 6, 24, 24 में 2 से भाग करेंगे, अर्ध का मतलब आधा यानी 12। तो 2 से कैंसिल कीजिए, 2 तिया 6, 3 चौक 12, 4 दूनी 8, यानी हमको यहाँ से आर निकल के चलाया 2 सेंटीमीटर आर निकल के चलाया। अब निकालना क्या हमको करना है, कह रहा है कि इस वृत्त का जो रंगा हुआ भाग है इसके अतिरिक्त वाले भाग का क्षेत्रफल। तो निकलेगा कैसे, यानी त्रिभुज के क्षेत्रफल में से इस वृत्त का क्षेत्रफल हमको घटा देना सिंपल तौर पे। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल अभी यहाँ निकाले 1/2 गुने आधार गुने ऊंचाई, 2 तिया 6, 8 तिया 24, यानी ये त्रिभुज का क्षेत्रफल है 24 सेंटीमीटर स्क्वायर। इसमें से किसका क्षेत्रफल घटाना है, तो हमको वृत्त का क्षेत्रफल घटाना है। तो वृत्त का क्षेत्रफल क्या जानते हैं, पाई आर स्क्वायर। तो वृत्त का क्षेत्रफल पाई आर के जगह पे 2 है यानी 2 का स्क्वायर। तो सीधे घटाने पे 24 माइनस 4 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर होगा, जो कि ऑप्शन नंबर आपका इसमें से 24 माइनस 4 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर बी है जो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका। ये सिंपल क्वेश्चन था। सीधे यहाँ पे एक फार्मूला का यूज करना, हमको फार्मूला ध्यान में रखना है। समकोण त्रिभुज के अंतःवृत्त, यदि अंदर रहेगा वृत्त उसका क्षेत्रफल
उस वृत्त के त्रिज्या निकालना है, तो त्रिज्या होता है क्या होता है, बराबर त्रिभुज का क्षेत्रफल अपन त्रिभुज का अर्ध परिमाप। तो यहाँ पे एक भुजा दिया होता 10, दूसरा 6 दिया होता, यहाँ से निकाले तो 8 निकल गया आपका। अब r निकालने के लिए त्रिभुज का क्षेत्रफल तो 1/2 गुना आधार गुना ऊंचाई अपन त्रिभुज का अर्ध परिमाप, सभी को जोड़ने पे आपका 10 8 18 6 24 है, 24 का आधा करेंगे तो 12, इस प्रकार निकालने पे r2 निकल गया। अब क्वेश्चन में कह रहा था कि इस जो त्रिभुज है, त्रिभुज के अंतःवृत्त से जो घिरा हुआ भाग है उसके बाहर का क्षेत्रफल, यानी इन सभी का हमको क्षेत्रफल निकालना है। तो क्या करेंगे, त्रिभुज के क्षेत्रफल में से वृत्त का क्षेत्रफल सीधे घटा देने पे आपका आंसर आसानी से प्राप्त हो जाता है। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन जो आपके स्क्रीन पे है क्या कह रहा है, अगला क्वेश्चन जो आपके स्क्रीन पे क्या कह रहा है, एक समकोण त्रिभुज में सबसे लंबी भुजा मध्यम भुजा से 1 सेंटीमीटर बड़ी तथा मध्यम भुजा सबसे छोटी भुजा से 49 सेंटीमीटर बड़ी है, सबसे छोटी भुजा की लंबाई क्या है। तो एक समकोण त्रिभुज मान लेते हैं, यहाँ पे आपका ये समकोण त्रिभुज है, ठीक है। अब समकोण त्रिभुज में फिर से क्वेश्चन को समझते हैं। समकोण त्रिभुज में सबसे लंबी भुजा मध्यम भुजा से 1 सेंटीमीटर बड़ी तथा मध्यम भुजा सबसे छोटी भुजा से 49 सेंटीमीटर बड़ी। तो सबसे छोटी भुजा को हम लोग मान लेते हैं x, ये सबसे छोटी भुजा है। तो मध्यम भुजा है जो इससे क्या है आपका 49 सेंटीमीटर अधिक, तो x + 49 हो जाएगा। और सबसे बड़ी भुजा कह रहा है कि मध्यम भुजा से 1 सेंटीमीटर बड़ी, तो ये x + 49, तो इससे भी एक बड़ा होगा, तो ये x + 50 सेंटीमीटर आपका हो जाएगा आपका। तब पूछ रहा है कि सबसे छोटी भुजा की लंबाई क्या होगा, x का हमको वैल्यू निकालना है। तो ये जानते हैं कि समकोण त्रिभुज की सबसे बड़ी भुजा क्या होती है, कर्ण। तो कर्ण का स्क्वायर फार्मूला जानते हैं, पाइथागोरस थ्योरम का प्रयोग करेंगे। कर्ण का स्क्वायर जो बराबर होगा लंब का स्क्वायर प्लस आधार के स्क्वायर के बराबर होगा यहाँ से, ठीक है। तो यहाँ से यदि x + 50 का स्क्वायर करते हैं हम, तो x² प्लस 50 का स्क्वायर 2500 प्लस 2ab, तो 50 में 2 का गुना करेंगे 100x बराबर यहाँ से हो जाएगा x² प्लस 49 का स्क्वायर करते हैं, तो 49 का स्क्वायर करेंगे तो आपका चला आएगा ये 2401 प्लस 2ab, तो 2 को इससे गुना करेंगे 9 दूनी 18 हाथ में 4 दूनी 8 98 x प्लस x का स्क्वायर। तो देखिए x² से x² यहाँ पे कैंसिल होगा आपका, ठीक है। यहाँ 100x है, 100x यहाँ 98, तो x² की तरफ सभी को भेज देते हैं। x² 98x में से ये 100x उधर जाएगा माइनस होगा, तो 98 में से 100 जाएगा तो -2x, और 2400x में से ये 2500 जाएगा तो आपका माइनस कितना चलाएगा, -99 बराबर कितना आ जाएगा आपका 0। तो अब यहाँ 99 है, अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन का टर्म आ गया, तो 99 का सीधे कंसेप्ट, अगर नंबर 99 ये 11 और 9 के रूप में ये टूटेगा, तो x² -11x प्लस 9x माइनस 99 = 0। तो यहाँ से x कॉमन निकालेंगे तो x - 11 होगा, प्लस 9 कॉमन निकालेंगे तो x - 11 = 0। तो यहाँ से क्या आपका बनेगा, जो बाहर है उसको एक साथ लिखेंगे x + 9, और जो 2 बार है यानी x - 11 x माइनस यहाँ, तो ये एक बार लिखेंगे = 0। तो यहाँ से आपका प्राप्त हो जाएगा x = -9 और x = 11। तो इस दोनों में आपका x का जो वैल्यू होगा प्लस वाला होगा, नेगेटिव वाला वैल्यू नहीं होगा, यानी x बराबर 11 आपका राइट आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर आपका जो ऑप्शन नंबर ए है, जो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन के भी फॉर्म में चला गया, क्योंकि यहाँ जो x का जो वैल्यू 2 वैल्यू निकला, एक माइनस एक प्लस वाला, तो माइनस वाला यानी ऋणात्मक वैल्यू कभी भी नहीं होगा आपका यहाँ पे। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन जो आपके स्क्रीन पे है, अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन जो आपके स्क्रीन पे क्या कह रहा है, एक समकोण त्रिभुज में कर्ण लंब से 4 सेंटीमीटर लंबा है, जो आधार से 4 सेंटीमीटर लंबा है, आधार की लंबाई की गणना कीजिए। तो जैसे मान लेते हैं ये आपका समकोण त्रिभुज है, ठीक है। तो समकोण त्रिभुज में आपका क्वेश्चन क्या कर रहा है, कर्ण है जो, यानी ये जो है इससे लंबा है कितना 4, और जो आधार से यानी लंब जो है ये आधार से भी 4 अधिक लंबा है, यानी सबसे छोटा आपका आधार है, तो इसको आधार को हम लोग x मानते हैं। तो आधार जब x होगा तो लंब कितना होगा x + 4, और कर्ण कितना होगा तो x + 8 हो जाएगा, क्योंकि कह रहा है क्वेश्चन में कर्ण है जो लंब से 4 सेंटीमीटर अधिक लंबा है, और जो लंब है वह आधार से 4 सेंटीमीटर अधिक लंबा है। तो ऐसे स्थिति में हम लोग थ्योरम जानते हैं, पाइथागोरस थ्योरम क्या कहता है कि कर्ण का स्क्वायर, यानी सबसे जो बड़ी भुजा है यानी x + 8 का जो स्क्वायर होगा यह बराबर होगा किसके, शेष 2 भुजाओं के वर्ग के योग के बराबर होगा ये सीधे तौर पे। तो इसका हम लोग स्क्वायर करेंगे तो x²
प्लस 64 प्लस 8 दूनी 16x। उसी प्रकार इसका भी स्क्वायर करेंगे तो एक्स स्क्वायर प्लस 16 प्लस 4 दूनी 8x प्लस एक्स का स्क्वायर। ठीक है, तो एक्स स्क्वायर से आपका एक्स स्क्वायर इधर कैंसिल होगा तो एक्स स्क्वायर की तरफ सभी टर्म को भेज दे। एक्स स्क्वायर ये माइनस प्लस 16 उधर जाएगा तो माइनस 16, तो 8 में से 16 जाएगा माइनस 8x प्लस 16 में से 64 जाएगा तो आपका माइनस 48 -48 इज इक्वल टू 0। तो अब 48 को देखिए किस प्रकार तोड़ सकते हैं। तो 48 को 12 चौक 48, 12 गुना 4, ठीक है ना, 12 चौक 48। अब 12 में से 4 यदि जाता है माइनस करेंगे यदि तो 8 आपका चला आएगा। तो सीधे तौर पे इसको लिखेंगे एक्स स्क्वायर माइनस 12x प्लस 4x माइनस 48 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से कॉमन निकालेंगे, एक्स कॉमन निकालेंगे तो एक्स माइनस 12, यहाँ से 4 कॉमन निकालेंगे तो x माइनस 12 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ बचेगा आपका x प्लस 4 इंटू एक्स माइनस 12 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से x बराबर आपका 12 हो जाएगा, यानी आधार की जो लंबाई होगी 12 सेंटीमीटर वो लंबा होगा। आधार की जो लंबाई 12 सेंटीमीटर प्राप्त होगा, जो कि ऑप्शन नंबर ए है जो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका। ये था आज का सेशन। आशा करता हूँ कि आज का सेशन आपको पसंद आई है। यदि पसंद आई है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।